आज के ब्लॉग में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये तो आपको पूरा ब्लॉग देखने से ही पता लगेगा कि ऐसा क्या हुआ। वैष्णवी तो चली गई थी खुशी खुशी अपने दादा के साथ, लेकिन पीछे से आयुषी ने कुछ ऐसा किया ना जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, और मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। तो ये तो आपको पूरा ब्लॉग देखने से ही पता लगेगा। तो राम राम सभी को। मेरी सुबह हो गई थी सूर्य की अच्छी सी किरणों के साथ। रात की बारिश होने के बाद सुबह हो गया था अच्छा सा मौसम। और ये देखो सामने का नज़ारा कितना अच्छा है। ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ आपको हिमाचल में देखने के लिए मिलेगा। लोग तो ऐसा नज़ारा देखने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमें तो खिड़की खोलते ही इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। तो ये देखो कितना अच्छा नज़ारा था सुबह का, चिड़ियों की चहक। और मैं आ गई थी फिर गौरी के पास। गौरी का कमरा साफ वगैरह करने लग गई थी मैं सुबह सुबह, क्योंकि मुझे दूध वगैरह भी निकालना था। कई लोग यार बोलते हैं, चलो फेस टू फेस नहीं बोलते, लेकिन पीछे से किसी न किसी के साथ तो बोलते ही है, तो मुझे पता ही है। और जिसके साथ बोलते हैं वो ही बोल देते हैं कि ऐसा क्यों करते हो ना, कि आराम से रहा करो, ये करो करो वो करा करो। लेकिन मैं बोलती हूँ उन लोगों को भी कि आप भी एक गाय पालो, है ना। बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कंटिन्यू काम में लगे रहो तो आपके दिमाग में उल्टा सीधा नहीं है। मैं तो पर्सनली अपना मन शांत करने के लिए ही काम वगैरह करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन काम में निकल जाता है और मुझे फालतू चीज़ें सोचने का टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं तो बोलती हूँ सभी को एक एक गाय पालनी चाहिए। शांत रहता है मन। मैं तो पर्सनली अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पालती हूँ। गाय तो यार हमें ही देती है ना, खुद तो कुछ भी नहीं लेती है, हमें ही देती है और हम ही खाते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं ना। मैं तो सभी को बोलती हूँ जितना आप बाज़ार से खाते हो उतना आप गाय पालो और अपने परिवार को भी खिलाओ ना, क्यों किसी को बोलते हो। तो बस मैं लगी थी फिर खेतों में आ गई थी। जिसने हमारे से पहले चली भेजी थी उनकी तो उग भी गई थी। और फिर मैं आ गई थी घर। घर आके लग गई थी वैष्णवी आयुषी की पढ़ाई करने के लिए। मैं लगी थी वैष्णवी को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये बोलती कि मुझे भी पढ़ाओ। इसने तो पहले ना इतना कमरे में खलारा मचा के रखा था, जो कि मैं क्या ही बताऊँ ना। जो बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे, वो तो मेरी कंडीशन समझ चुके होंगे। मैं एक तरफ से सफाई करती हूँ, दूसरी तरफ से ये महारानी जो है वो कचरा फैला देती है। तो ये तो इतनी ख़राब है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर ये लड़ रही थी मेरे साथ कि आपने मेरे को नहीं पढ़ाया, दीदी को पढ़ा रहे हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तब तक रुद्राक्ष भी उठ गया था और ये रुद्राक्ष के साथ कर रही थी मस्ती। इन दोनों की तरह अपने ही अलग ही दुनिया होती है। और ये देखो इसको ना कोकोनट खिला रहा था। ये बड़ा बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा शरारती हो रहा है। और इन दोनों की अलग ही टीम बनी रहती है। इतना वैष्णवी के साथ नहीं, इतना लगाव है इसने इसकी आयुषी के साथ है, लेकिन ये इतनी ख़राब है ना, ये इसके साथ खेलती ही नहीं है ज़्यादा। तो ये देखो एक कोकोनट के पीछे इतना लड़ रहे थे ना, इस चूहे को तो अभी 2-3 दांत है और ये देखो कैसे कोकोनट खा रहा था, बहुत मस्ती कर करके। ये दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लगी थी आयुषी नीचे की लिखो, पढ़ाई करने के यहाँ लिए। लिखो, यहाँ 1, यहाँ लिखो 1, बोलो भी मुँह से 1, यहाँ लिखो तो। वेरी गुड, नीचे। और मैं भी लगी थी आयुषी को पढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि ना इसको ना आ गया, देखो ना बिना डॉट से भी अच्छे से लिख रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज ये बिना डॉट से लिख रही है। और उसने खुद बोला कि मैं बिना डॉट से लिखूँ। इसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल वगैरह सब कुछ पता है। फिर वैष्णवी भी लगी थी रिसेप्शन के लिए तैयार होने के लिए। आज ये अपने दादा के साथ जा रही थी रिसेप्शन के लिए। तो ये अच्छे से रेडी शेडी हो रही थी। आयुषी भी पीछे से लड़ रही थी कि मुझे भी जाना है। मैंने बोला नहीं तू नहीं जाएगी ना, क्योंकि रात हो जाती है ना, लेट हो जाता है। फिर ये रहती भी नहीं है यार मेरे अलावा किसी के पास। मतलब थोड़ी देर रहेगी फिर बोलेगी मम्मा मम्मा मम्मा। फिर मैंने इसको बोला कि नहीं। अब और मेरे साथ आई है आज आयुषी भी। आयुषी आई है मम्मा के साथ। तो ये भी आ गई ना, ये वो कुछ ऐसा ना कि बेड से गिर गई और ये बहुत तेज रोने लगी। फिर मैं भी डर गई। मैंने बोला इसको ना ज़्यादा ही लग गई होगी। तो यार मुझे ना कोल्ड लगे, मुझसे मेरे से ना बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, तो इस चीज़ को इग्नोर करना आप। तो बस फिर आयुषी गिर गई थी। मैंने बोला ना इसको चुप हो जा, तो मैं तेरे को ना काऊ के पास लेके जाऊँगी। तब जाके बेचारी चुप हुई। मैं तो बहुत डर गई थी ना कि इसको ना बेड से गिर के ना लग नहीं गई हो ज़्यादा, बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गई थी। गिरती है ना तो ये मेरे को डर लगा रहता है। बच्चों का यार डर ही रहता है जब गिरते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही शांत हो जाती है जब ये गिरती है। तो ऐसे तो शांत नहीं होती, फिर जब शांत होती है तो मुझे डर लग जाता है। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने बोला कि अगर तू चुप होगी ना तो मैं तेरे को लेके जाऊँगी। तो फिर होगी थी चुप और मैं इसको लेके आ गई हूँ। फिर मेरे को इसने गोदी में बोला कि मेरे को गोदी में लेके जाओ आप, क्योंकि रो भी रही थी। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं इसको गोदी में लेके आई। अब चल जल्दी से हम बांध देंगे गौरी को बाहर और फिर जाएंगे हम घर। बोलो हाय करो। कैसे हो? कैसे हो? गिर गई, लग गई आपको चोट? कहाँ लगी आपको? कहाँ पे? तो करनी शरारत यार, बहुत शरारती। ना तो दिन को ना किसी को रेस्ट करने देते हैं मेरे को ये, और ना खुद करते हैं। मतलब पता नहीं कहाँ पे इनका चार्जिंग पॉइंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इनको 1 मिनट की भी आराम तो होता ही नहीं है पूरे दिन में। 1 भी मिनट का आराम नहीं होता इनको। जल्दी आ बोल। ओ ले जा इसको, परे परे ले जा, परे ओ ले जा। वेरी गुड, वो बन बन
शाबाश और गांड तो लेने जा बन लेके तो बन हां अपने पाछू तो चल हां तो ले जा गाया पाछू हां जा बन लेके तो बन हां बन। तो मैं इसका मन शांत करने के लिए आई थी इसको गौरी के पास, और भुरू राम के साथ ना बहुत ज़्यादा खेलती है, इसको बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसका तो फुल मस्ती में रहती है ये। तो मतलब इसको पहले लगी थी ना, तो मैं पहले डर गई थी क्योंकि बिल्कुल शांत थी। फिर इसके पास आके ना बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे दोनों जने, क्योंकि बोलते हैं ना इंसान का बच्चा हो जानवर का बच्चा, बच्चों की खेल बच्चों के साथ ही होती है। लेकिन ये भी इसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। तो ये भी इसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा करती, बहुत अच्छे से इसको प्यार करता है। आज जिसने बांध भी थी मेरे को बहुत खुशी तो हुई। हिमाचल में आ चुकी है मानसून और ये देखो व्यू लग चुकी है बारिश। अभी कितनी अंधेरी आ गई है और आयुष और मैं भी चल पड़े अभी जल्दी से घर, क्योंकि बारिश बहुत तेज से लगने लग गई है। लगने का लग गया, लग चुकी है बस। अब जल्दी से चलते हैं घर, दौड़ लगा के बीमार ना हो जाएगी। तो चल पड़ते हैं जल्दी जल्दी से अब घर। तो बारिश ख़त्म होने के बाद ये था इधर का वेदर। तो देखो कितना अच्छा वेदर जाता है, बरसात में तो बहुत अच्छा वेदर होता है आगे आगे। तो वैष्णवी भी गई थी शक्ति खाने के लिए, और ये लाई थी सब्जी है कुछ खाने के लिए। इस तरह की होती है हमारी मंडियाली धाम। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।